जहां हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा ही नहीं की है, तो वहीं सिरसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर दिन रात एक कर अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद में करीब 19 प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले अशोक तंवर हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि लेट नाइट सोकर भी सुबह 6 बजे पार्क में पहुंचकर लोगों से मिलने में इन्हें क्या मजा आता है। क्या नींद नहीं आती है क्या राजनीति में आपको? ऊपर वाले ने जिससे जो कर्म करवाना होता है उसी के अनुसार वो उसका शरीर, बुद्धि, विवेक, उसकी क्षमता वो वैसे बना के भेजता है। तो नींद अपने को देके ही नहीं भेजा तो आएगी कहाँ से? तो 18-20 घंटे काम करते हैं। मोदी जी भी करते हैं, हम भी करते हैं और हमारे सारे साथी करते हैं। आज 18 घंटे हमारे लगातार प्रोग्राम चलेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक। और ये लोगों का प्यार प्रेम है, तभी वो बुलाते हैं, तभी कार्यक्रम करवाते हैं। और लोगों को तो नकार दिया है, देश ने नकार दिया है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में तीसरी बार एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। 400 पार होंगे। सिरसा संसदीय क्षेत्र वो भी बहुत बड़े मार्जिन से, ऐतिहासिक मार्जिन से हम जीतेंगे इस लोकसभा को भी। और मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में बनाना है, हर वर्ग की जो भलाई का उन्होंने संकल्प लिया है, तो उसमें हम कदम बन करके चलेंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और मोदी जी की जनता कह रही है मोदी जी की जय जयकार और बाकी सब बेकार। CWC की लगातार बैठ क्यों पा रही है? आपके सामने कैंडिडेट नहीं उतार पा रही है, क्या कारण मान रही है? देखिए, कैंडिडेट कोई भी आए, एक पुराने टाइम में कहावत होती थी, कोई नरप होए हमें कहानी। तो यहाँ वो तो जनता बोलती थी। अब यहाँ कहावत ये है कि कोई कैंडिडेट होए कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए वो कैंडिडेट अपनी टिकटें फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। उसमें देखा जाएगा कौन किसको फंसाता है, कांटा कौन किसका निकालता है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कांटा निकालो। ये कांटा निकालने के लिए जो है वो देरी हो रही है, और कांटे के साथ साथ एक दूसरे की हड्डी पसली अंदर से निकाल लेंगे। कुमारी शैलजा का नाम आते ही अशोक तंवर की धड़कनें बढ़ती है क्या? मेरी किस लिए? मैं तो उनसे पहले अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा 30-31 साल का लोगों की भलाई के लिए वो है। यहाँ 15 साल से लगा हुआ हूँ, हमने काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस इलाके की जनता भी और प्रदेश की जनता ये बहुत बारीकी से जानती है कि कौन उनका भला कर सकता है, और जो भला कर सकता है उसको बार बार मौका दे रही है और इस बार भी मौका देगी। आपने रामलला के लिए वोट देने की अपील की, चुनाव आयोग में शिकायत पहुंच गई। देखिए, रामलला जी का जो मुद्दा है 550 साल पुराना मुद्दा है। अब मोदी जी ने वो काम करके दिखाया, भव्य दिव्य मंदिर बना दिया। अब उसकी हम चर्चा भी ना करेंगे। 370 खत्म कर दी, उसकी चर्चा नहीं करेगा। हम लाखों करोड़ रुपए के एक एक राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। किसानों के खाते में यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए पिछले 6-7 वर्षों में डलवाने का काम किया। हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया लोकसभा में और विधानसभाओं में। 3 तलाक खत्म कर दिया, CA कानून लिया है, करतारपुर कॉरिडोर साफ बना दिया। और ऐसे अनगिनत जो कदम हैं वो देश में युवाओं को, महिलाओं को ताकत देने के लिए जो उन्होंने उठाए हैं, उसकी चर्चा से अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो मैं समझता हूँ कि उसका इलाज मेरे पास तो है नहीं, उसका इलाज तो फिर जनता ही करेगी। तो काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए ना, काम के नाम पर तो मंदिर जो बना है वो काम ही तो है। वो हो सकता है उनके लिए काम ना हो जो मंदिर में आस्था नहीं रखते, धर्म में जिनका विश्वास नहीं है, जो चिकन बना के खाते हैं सबके सामने दिखा दिखा के, तो उनका हो सकता है वो मतभेद हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे देश की आस्था है राम मंदिर में। पूर्व CM मनोहर लाल कहते हैं कि विरोध करने वाले लोग सिर्फ रहे हैं, आप कितना सरोकार रखते हैं इससे? वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनका सर तो फिरेगा ही, उनके सर में कुछ बचा ही नहीं है। ना यहाँ कुछ बता, ना यहाँ कुछ बचा, ना लीवर है, ना गुर्दे है, ना दिल है, ना दिमाग है, खाली है। किसानों को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? किसान खुश हैं, किसान खुश हैं। कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, वो तो आप देख ही रहे हो। जिस तरीके के वहाँ 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें जिस तरह के झंडे का रंग देख के आपको पता चल जाएगा। उनका व्यक्तियों की अगर फुटेज देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा किस पार्टी से संबंधित लोग हैं। किसान तो अपने खेतों में है, किसान तो कटाई कर रहा है।
कटाई करके मंडियों में अपनी फसल को ला करके समय पे बेचना चाहता है, उसका तुरंत 24 घंटे के अंदर भुगतान हो जाता है, तो किसान तो वहाँ पर बिजी है। ये जो किसानों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। किसानों ने खुद कहा है हमारा ऐसे कोई मामलों से कोई हमारा सरोकार नहीं है। 2009 में 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार आंकड़ा बढ़ पाएगा? 2019 में 9 में जीत दर्ज की थी आपने। हाँ, तो निश्चित तौर पर उस समय के मुकाबले वोट भी बढ़े हैं, हमने काम भी किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल है, उनके काम बोल रहे हैं। लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, और वो ये मानते हैं कि देश की तरक्की का यही समय है और सही समय है, इसलिए हमें 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में करना ही करना है, ताकि दुनिया की बड़ी शक्ति हम आने वाले कुछ वर्ष में बने और 140 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, उनका भला हो। सिरसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर 20-20 घंटे तक जनता की सेवा करते हैं। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद के अंदर करीब 19 प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। आप कैमरा के माध्यम से भीड़ देख पा रहे हैं। डीएसपी रोड पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उम्मीद से ज्यादा जनसभा यहाँ पहुंची है। ये तो आने वाली 25 तारीख को साफ हो जाएगा कि अशोक तंवर की जो मेहनत है वह कितना रंग लाती है। कैमरामैन अमित वगैरह के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।